कल कश्मीर घाटी के अनंतनाग ज़िले से एक केस देखने को मिला। उस केस में एक महिला जो है, जो प्रेग्नेंट लेडी थी, उसकी भी मौत हो जाती है और उसके ट्विन बेबीज़ की भी जो है वो मौत हो जाती है हॉस्पिटल में उसके ट्रीटमेंट के डिले होने की वजह से। मैं आपको बता दूं, ये महिला जो है वो खारपुरा गांव की रहने वाली है और खारपुरा गांव की रहने वाली ये महिला, जो कि ऑलरेडी रेड जोन डिक्लेयर किया गया है वहाँ की प्रशासन ने, तो ये खारपुरा की रहने वाली महिला जो है वो अस्पताल में जाती है, चाइल्ड और मैटरनिटी हॉस्पिटल अनंतनाग में, वहाँ पर एडमिट किया जाता है। लेकिन जब ये महिला वहाँ पर एडमिट होती है तो डॉक्टर्स जो हैं उनका इलाज करने से थोड़ा सा परहेज़ करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ये नहीं जानते कि क्या वो महिला जो है वो रेड जोन से आई हुई महिला, क्या वो कोरोना वायरस की पेशेंट हो सकती है या नहीं। तो इसके चलते डॉक्टर्स ने उनका ट्रीटमेंट नहीं किया ठीक से, तो इसलिए ये जो है, ये सब कहना जो है वो उस मृतक महिला के परिवार वालों का ये कहना है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि महिला जो है वो रेड जोन से आई थी, इसीलिए डॉक्टर्स ने जो है ट्रीटमेंट जो है वो करते वक्त झिझक रहे थे, उन्होंने ट्रीटमेंट जो है वो नहीं किया। इस वजह से ये महिला जो है इसने अपनी जान गंवा दी और साथ ही में वो जो ट्विन बेबीज़ थे उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। यहाँ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मेडिकल कॉलेज के, शौकत गिलानी, उन्होंने कहा है कि इस मामले में इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर कर दी गई है, यानी कि अब जो इंक्वायरी है इस मामले में पूरी तहकीकात जो है वो होगी। एक कमेटी भी बनाई गई है जिनसे ये कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर अंदर जो रिपोर्ट है, इस पूरे मामले की पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाई जाए। और साथ ही में महिला का सैंपल भी, मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का सैंपल भी उस महिला का जो है वो लिया गया था और टेस्ट आने से पहले ही इस महिला का जो शव है, जब इस महिला की मौत हो गई और साथ में उसकी ट्विन बेबीज़ की मौत हो गई, तो इस महिला का शव जो है वो उसके घर वालों को, परिवारजनों को सौंप दिया गया। हालांकि अभी वो टेस्ट उसका पॉजिटिव आया था ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के जो प्रशासन है, हॉस्पिटल प्रशासन ने उनके परिवार वालों को इस महिला का शव जो है वो सौंप दिया। तो आखिर में क्यों ऐसा हुआ, ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या क्या रीज़न है, इसके ऊपर भी इंक्वायरी जो है वो बैठ चुकी है और ये पता करने की कोशिश की गई है। और साथ ही में जो महिला के परिवार वाले थे उनसे ये कहा गया कि शव तो आपको हम हैंड ओवर कर रहे हैं, लेकिन आपको वो गाइडलाइंस पूरी आपको फॉलो करनी है, जो कि एक कोरोना वायरस के पेशेंट को जब उसे दफन किया जाता है तो उस वक्त जो गाइडलाइंस जो हैं, रिकमेंडेड गाइडलाइंस जो हैं, वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सवाल ये भी यहाँ पर उठता है कि आखिर उस महिला का सैंपल जो है वो भी आया ही नहीं था, तो कैसे प्रशासन जो है वो उनके शव को उस परिवार वालों को सौंप सकते हैं। मान लीजिए अगर वो महिला जो है कोरोना वायरस की पेशेंट पाई भी जाती है, अगर वो पॉजिटिव आ भी जाती हैं, तो भी क्या ये शव सौंपना खतरे से खाली नहीं। आखिर में अब ये जो इंक्वायरी है वही बता सकती है, इन सवालों के जवाब वही इंक्वायरी के ज़रिए ही पता चलेंगे कि ये मामला आखिर पूरा कैसे बना। वहीं मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के जो स्टूडेंट्स हैं, 400 के करीब स्टूडेंट्स जो कि राजस्थान के कोटा में फंसे हुए थे, उनको भी आज सुबह 9 बजे जो है गवर्नमेंट बसेस में भेज दिया गया है, रवाना उनको वहाँ से कर दिया गया है जम्मू कश्मीर के लिए और साथ ही में लद्दाख के लिए। तो ये एक अच्छी खबर है कि बहुत सारे बच्चे जो फंसे हुए थे काफ़ी दिनों से, जो प्रशासन से जिनके माँ बाप गुहार लगा रहे थे कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस जगहों पे फंसे हैं, तो राजस्थान के कोटा में, क्योंकि कोटा जो है वो एक हब है कोचिंग सेंटर्स का, बहुत सारे बच्चे जो जम्मू कश्मीर के हैं वो वहाँ जाकर कोचिंग इस वक्त ले रहे हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो सारे स्टूडेंट्स, 400 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं, वो जम्मू कश्मीर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कल तक वो बच्चे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में पहुंच जाएंगे, लद्दाख में पहुंच जाएंगे। इन 400 में से मैं आपको बता दूं कि 57 जो हैं वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बच्चे हैं। तो उम्मीद यही है कि आज सुबह 9 बजे जो ये हैं 15 गवर्नमेंट बसेस में ये जम्मू कश्मीर में जो है वो लाए जा रहे हैं, वहाँ से वो बसेस रवाना हो गई हैं और उम्मीद यही है कि कल तक ये बच्चे जो हैं वो जम्मू कश्मीर में वापस पहुँच जाएंगे। उसके बाद उनके घरों तक जो है वो पहुँचा दिया जाएगा। साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि पुलवामा के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं पुलवामा के, डॉक्टर राघव लंगर, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया है। उस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा है कि जो व्यक्ति
पुलवामा में खासकर उन्होंने बोला है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लिए, कि जो शख्स जो है बाहर ऐसे फालतू में घूमेगा बिना मास्क लगाए हुए, जिसने मास्क नहीं पहना होगा, या फिर जो पब्लिक प्लेसेस में या वर्कशॉप्स में जाकर, वर्क प्लेसेस पे जाकर अगर वो थूकता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और साथ ही में उनको 500 रुपये तक का जो जुर्माना है वो भुगतना पड़ेगा। तो जो शख्स पुलवामा में इस वक्त बाहर जाता है कोई एसेंशियल सर्विसेज के लिए, अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइडर है, अगर वो बिना मास्क के जा रहा है, या फिर अगर कोई कमोडिटी लेने के लिए, कोई एसेंशियल कमोडिटी लेने के लिए बाहर निकलता है, तो उससे जुर्माना जो है वो 500 रुपये तक का हो सकता है। और साथ ही में इस वक्त 7 रेड जोन जो गांव हैं पुलवामा में, बता दूं मैं आपको कि खईगाम, संगरवारी, अभामा है, गुडूरा है, चंदगाम है, पिंगलेमा और परीगाम, ये सारे इलाके जो 7 ये गांव हैं पुलवामा में इस वक्त रेड जोन डिक्लेयर हो चुके हैं। और ये सारे रेड जोन्स में जितने भी इस वक्त जो ऑर्डर्स निकाले जा रहे हैं, जो गाइडलाइंस दी जा रही हैं, अगर कोई उन्हें फॉलो नहीं करता है, अगर कोई उनकी उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। वही मैं आपको एक और खबर दे दूं कि लद्दाख में कल 2 केसेस जो हैं नए वो रिपोर्ट हुए हैं। टोटल इस वक्त जो केसेस हैं वो लद्दाख में 20 हैं, और 20 में से आपको बता दूं कि 16 लोगों ने रिकवर कर लिया है। वहीं एक्टिव केसेस जो हैं वो 4 हैं। पहले जो थे वो बहुत सारे लोगों ने रिकवर किया वहाँ से, उसके बाद टोटल जो थे वो एक्टिव केसेस 2 ही बताए जा रहे थे, लेकिन कल 2 और केसेस जो हैं वो कल ले में आए हैं। और ये जो 4 एक्टिव केसेस हैं, इनकी हालात जो भी बताए जा रहे हैं वो स्टेबल बताए जा रहे हैं, कि इनकी अभी कंडीशन जो है वो बिल्कुल स्टेबल है। ये जो 2 नए केसेस आए हैं, इनमें से मैं आपको बता दूं कि एक जो है वो ले डिस्ट्रिक्ट के नुब्रा एरिया का है, नुब्रा के बोगडांग विलेज जो है वहाँ का ये एक केस है, और एक केस जो है वो संकू एरिया का है, ले के संकू एरिया का। बताया जा रहा है कि जो संकू एरिया का शख्स है, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री थी ईरान की, और साथ ही में ये दिल्ली पहुँचते हैं 26 फरवरी को। 5 मार्च को ये जो है ये ले में पहुँचते हैं। उसके बाद जब इनके सैंपल्स लिए जाते हैं और सैंपल्स का टेस्ट जो है वो आता है, तो अब ये पता चलता है कि ये जो है शख्स पॉजिटिव आए हैं। वहीं जो बोगडोंग एरिया के जो शख्स हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो गुजरात की बताई जा रही है, क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री गुजरात की थी। ये 2 फरवरी को चंडीगढ़ में पहुंचते हैं, और फिर नुब्रा के थोइस इलाके में ये 9 मार्च को पहुंचते हैं। सभी जो इनके साथ को पैसेंजर्स जहां से ये आए थे, को पैसेंजर्स जो उनके साथ थे, उनके भी सैंपल्स जो हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे, और टेस्ट उनके भी होंगे कि आखिर कहीं वो तो नहीं, इस शख्स के कांटेक्ट में आने से कहीं वो भी पॉजिटिव तो नहीं आ गए। तो साथ ही में इन दोनों लोगों की फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको भी इस वक्त क्वारंटीन सेंटर्स में जो है वो भेज दिया गया है, उनको वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। संकू एरिया का जो शख्स था, इसकी मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी संकू एरिया का जो शख्स है उसकी फैमिली को भी क्वारंटीन में रख दिया गया है, और जो बगडाउन एरिया का शख्स है उसको भी क्वारंटीन में, उनके भी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनको भी क्वारंटीन सेंटर्स में रख दिया गया है। संकू एरिया ऑलरेडी कंटेनमेंट जोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है, ऑलरेडी कंटेनमेंट के अंडर ही है ये एरिया, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी यहाँ पर अभी जो है वो चल रही है। बताया जा रहा है कि बोगडोंग से 500 से ज़्यादा सैंपल जो हैं वो टेस्टिंग के लिए भेज दिए गए हैं, और बगडोंग के जो ले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने बगडोंग एरिया को जो है वो कंटेनमेंट एरिया जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो फिलहाल यही है कि लद्दाख से 2 केसेस कल और आए हैं, तो आगे देखते हैं कि और कितने केसेस जो हैं वो टोटल देखने को मिलते हैं। पर फिलहाल यही कि कल अनंतनाग में जो केस आया उसके ऊपर इंक्वायरी जो है वो अब ऑर्डर कर दी गई है। वो महिला जिसकी मौत हो गई, जो खारपुरा इलाके की रहने वाली है, जो कि रेड जोन है ऑलरेडी, और रेड जोन है इसी के चलते डॉक्टर्स ने थोड़ी सी झिझक की उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, और डिले की वजह से ही उनकी जो है वो मौत हो गई। उनके साथ साथ उनके जो ट्विन बेबीज़ थे उनकी भी मौत हो गई। तो ये एक दुखद खबर थी। अब उम्मीद यही है कि इंक्वायरी में जो भी सच है वो सामने आएगा, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन, और मुझे दीजिए इजाज़त।